नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस पे स्वागत है। आज इस नई वीडियो में हम थेवेनिन थ्योरम पे कुछ कोर प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं जटिल से जटिल इलेक्ट्रिक सर्किट थेवेनिन से कैसे सरलता से हल हो जाते हैं। थेवेनिन थ्योरम के अनुसार किसी भी लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क में जिसमें बहुत सारे करंट या वोल्टेज सोर्स के साथ लीनियर एलिमेंट्स इंटरकनेक्ट हैं, उसे दो बिंदुओं के इस समूह जिसे पोर्ट कहते हैं, उन सिरों पर एक विभव स्रोत और एक श्रेणी प्रतिरोध के रूप में बदला जा सकता है। विभव स्रोत वी थेवेनिन का मान पोर्ट की इस खुली स्थिति में प्राप्त विभवांतर है, वहीं ये सीरीज में लगा हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस परिपथ के निष्क्रिय स्वरूप जिसमें सभी विभव स्रोत को शॉर्ट सर्किट और करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर देंगे, तो उस निष्क्रिय परिपथ का पोर्ट के सिरों पर प्राप्त तुल्य प्रतिरोध है। अब अगर इस पोर्ट के सिरों पर कोई बाहर से भार प्रतिरोध RL लगाएं, तो इस लोड रेजिस्टेंस में करंट इस सरल गणना से इस सरल से परिपथ में हो जाता है। अगर इस भार प्रतिरोध का मान बदलकर इसी लोड रेजिस्टेंस में क्या वेरिएशंस हो रहे हैं उन्हें स्टडी करना हो, तो इस लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क को एक बार थेवेनिन स्वरूप में बदलने के बाद हमें सिंगल स्टेप में किसी भी RL पे क्या करंट रहेगा ये ज्ञात करना आसान हो गया है। अगर किसी सर्किट की किसी पोजीशंस पर पावर की मैक्सिमम कंडीशंस कब आएगी वो गणना करनी हो, तो ऐसी गणना के लिए भी थेवेनिन थ्योरम उपयोगी है। आज कुछ परीक्षा उपयोगी न्यूमेरिकल करके थेवेनिन थ्योरम को समझते हैं। मुझे इस दिए गए परिपथ में दो बिंदुओं के समूह AB पोर्ट पर अगर कोई भार प्रतिरोध लोड रेजिस्टेंस 1 ओम लगाऊं तो उसमें करंट ज्ञात करना है थेवेनिन की विधि से। तो सबसे पहले जिस प्रतिरोध में हमें धारा ज्ञात करनी है उसके सिरे यहाँ पोर्ट पे अलग करके पोर्ट की पोजीशन फिक्स कर लेंगे। खुला पोर्ट स्थितियों में पोर्ट के ये जो दो सिरे हैं इनके बीच में जो वोल्टेज आ रही है वो थेवेनिन वोल्टेज सोर्स की वी थेवेनिन मैग्नीट्यूड हो जाएगी, और इस हेतु हमें पोर्ट पे एक सिरे B से सर्किट में चलना है और दूसरे सिरे A तक रास्ते में जो राइज एंड ड्रॉप है उसकी कैलकुलेशन करने के लिए जितने भी रेजिस्टेंस रास्ते में आ रहे हैं उनकी करंट ज्ञात कर लेनी चाहिए, और इस यात्रा से हमें A और B के बीच में खुला परिपथ स्थिति में जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो वी थेवेनिन होगी। अगली स्टेज में उसी परिपथ की खुला पोर्ट स्थिति में निष्क्रिय स्वरूप बनाते हुए जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उन्हें तो ओपन सर्किट कर देंगे और जितने भी करंट सोर्स हैं उन्हें शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और A और B के बीच में ये जो सर्किट दिख रहा है इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे, वो R इंटरनल हो जाएगा जो वी थेवेनिन सोर्स के साथ सीरीज में इक्विवेलेंट सर्किट में A और B के बीच में इस पूरे सर्किट का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा। वी थेवेनिन ज्ञात करके और R इंटरनल ज्ञात करके दोनों को श्रेणी में लगा के खुले पोर्ट की बीच में ये हमारे परिपथ का एक सरल स्वरूप आ जाएगा, जिसके पोर्ट के सिरों पर लोड रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देंगे और इस श्रेणी परिपथ में जो कुल प्रतिरोध थेवेनिन रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस का जोड़ है उस रेजिस्टेंस में थेवेनिन वोल्टेज अप्लाई हो रही है, तो करंट ओम के नियम अनुसार सरल कैलकुलेट हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल पर वर्कआउट से सारी स्टेप्स ठीक से समझ में आ जाएगी। हमें इस पीली हाईलाइट में जो कॉम्प्लेक्स सा इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है उसके A B पोर्ट के बीच में यहाँ 1 ओम का लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट निकालना है थेवेनिन मेथड से। तो पहली स्टेप में इस लोड रेजिस्टेंस को हटा के और पोर्ट को ओपन कर लेते हैं, और इस ओपन स्थिति में यहाँ जो A और B के बीच में वोल्टेज आएगी वो वी थेवेनिन होगी। पोर्ट AB पे वी थेवेनिन निकालने के लिए अगर सर्किट के B टर्मिनल से A की तरफ ट्रेवल किया जाए तो जो रास्ते में हमारे पास रेजिस्टेंस आ रहे हैं 2 ओम 6 ओम और 5 ओम, इनकी करंट ज्ञात करके वोल्टेज की राइज ड्रॉप कैलकुलेशन से A और B की ओपन कंडीशंस में यहाँ वी थेवेनिन पता की जा सकती है। सर्किट में 2 ओम यहाँ ओपन होने के कारण सिंगल वायर कनेक्शंस के साथ है, सर्किट पूरा नहीं होता तो 2 ओम में करंट 0 है। इसी तरह से ये सोर्स करंट 2 एम्पियर यहाँ 6 ओम में नीले तीर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो 6 ओम में करंट 2 एम्पियर है, और ये जो 3 एम्पियर का करंट सोर्स का सोर्स करंट है वो 5 ओम में यहाँ नीले तीर की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो 2 ओम में करंट 0 है, 6 ओम में 2 एम्पियर इस नीले तीर की दिशा में है, और 5 ओम में ये 3 एम्पियर सोर्स करंट इस नीले तीर की दिशा में है। B से A की तरफ चलते हुए सबसे पहले हमने विभव स्रोत को पार किया, प्लस से माइनस हाई से लो जाते हुए ये 20 वोल्ट की ड्रॉप हो गई है। इस 2 ओम में कोई करंट नहीं होने से वोल्टेज नहीं होगी। यहाँ 6 ओम में करंट ये 2 एम्पियर का सोर्स करंट है, करंट हाई टू लो जाता है, हम करंट के अगेंस्ट लो से हाई जा रहे हैं, तो 6 2 12 12 वोल्ट की ये राइज हो गई है। यहाँ नीले तीर
की दिशा में ये 3 एम्पियर का सोर्स करंट 5 ओम में 15 वोल्ट बना रहा है और ये सिरा हाई और ये लो है। हम इस 5 ओम में करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं तो ये 15 वोल्ट की राइज हो गई है। 12 और 15 27 वोल्ट की राइज, 20 की ड्रॉप, नेट 7 वोल्ट की राइज हो गई 20 से ए चलने पे। तो ए उच्च विभव पे है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा और वी थेवेनिन 7 वोल्ट हो गई है। आर इंटरनल निकालने के लिए उसी सर्किट का जो पीले हाईलाइट में हमने दिखाया है उसका निष्क्रिय स्वरूप बनाएंगे और इस स्वरूप में हम देखेंगे कि ये जो फॉर्मेट आया है दोबारा पीली हाईलाइट में हमने प्रदर्शित किया है, जिसमें हमने सारे वोल्टेज सोर्स को 10 वोल्ट को भी और इस 20 वोल्ट को भी शॉर्ट कर दिया है और जो करंट सोर्स है लाल तीर से हम दिखा रहे हैं 3 एम्पियर को यहाँ और 2 एम्पियर को यहाँ हमने ओपन सर्किट कर दिया है। परिपथ के इस निष्क्रिय स्वरूप में पोर्ट ए और बी के बीच में ये जो 3 रेजिस्टेंस 2 ओम, 6 ओम और 5 ओम वो एक श्रेणी परिपथ बनाएंगे। यहाँ 4 ओम सीरीज में ओपन होने के कारण निष्प्रभावी हो गया है और इन सब का सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये 13 ओम मेरा आर इंटरनल हो गया है। तो वी थेवेनिन 7 वोल्ट सिरा ए पॉजिटिव और आर इंटरनल 13 ओम के साथ मेरे इस दिए गए परिपथ का पोर्ट ए बी के अक्रॉस तुल्य रूप थेवेनिन तुल्य रूप वी थेवेनिन 7 वोल्ट और आर इंटरनल 13 ओम के साथ और ए सिरा पॉजिटिव ये स्वरूप आ जाएगा। और इस ए बी सिरे पर अगर मैं लोड प्रतिरोध 1 ओम को कनेक्ट कर लेता हूं तो सर्किट का रूप ये है जहां वी थेवेनिन वोल्टेज इस आर इंटरनल और लोड रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन 14 ओम में आधा एम्पियर करंट बनाएगी जो ए से बी की तरफ यहाँ 3 लूप के साथ ये 3 विभव सोर्स के साथ 5 रेजिस्टेंस के इस कॉम्बिनेशन में हमें 15 ओम और 20 ओम के रेजिस्टेंस में करंट निकालना है थेवेनिन मेथड से। अगर इस मेथड को हम लूप करंट विधि से करते तो 3/3 की मैट्रिक्स बनाकर एक साथ 15 ओम और 20 ओम का करंट ज्ञात हो जाता, लेकिन प्रक्रिया में कुछ समय लगा। हम सारे विभव सोर्स को करंट सोर्स में बदलकर इन दो नोड की वोल्टेज V1 और V2 को अज्यूम करके नोडल मेथड से इसे 2/2 की मैट्रिक्स बनाकर हल कर सकते थे और थोड़ी सी एफर्ट से हमें 15 ओम और 20 ओम के करंट मालूम हो जाते। लेकिन अगर हम इसी सवाल को थेवेनिन से करना चाहते हैं तो हम दोनों के करंट एक साथ नहीं निकाल सकते। पहले हम 15 ओम का करंट निकालते हैं। 15 ओम का करंट निकालने के लिए 15 ओम के ये जो 2 सिरे हैं उसे वो इच्छित पोर्ट बना देते हैं और पहली स्टेप में वी थेवेनिन निकालने के लिए पोर्ट की इस खुला स्थिति में क्या वोल्टेज होगी वो ज्ञात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच में विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम एक बिंदु से सर्किट में चलते हैं और दूसरे बिंदु तक पहुंचते हैं और रास्ते में जितने भी अवयव आ रहे हैं सबसे छोटे रास्ते पे हम चले तो 90 ओम और 80 ओम में विभव ज्ञात करने के लिए इनकी धारा ज्ञात कर लेते हैं और हमें ए और बी के बीच में नेट वोल्टेज राइज ड्रॉप के रूप में वी थेवेनिन ज्ञात हो जाएगा। तो हमारी जो वी थेवेनिन कैलकुलेशन है वो पोर्ट को ओपन करने के बाद 90 ओम और 80 ओम में करंट कैलकुलेशन रह गई है। और यहाँ एक बहुत खूबसूरत बात, ये सर्किट के 2 हिस्से सिर्फ सिंगल तार से कनेक्ट है। ऐसी स्थिति में यहाँ धारा प्रवाह नहीं होगा और 10 ओम और 90 ओम में करंट सेम होगा और वो इस सर्किट में जिसमें 300 वोल्ट और 100 वोल्ट की 2 वोल्टेज है उसमें एक सीरीज लूप बना रही है। इसी तरह से एक दूसरा सीरीज लूप यहाँ 200 वोल्ट सोर्स के साथ 20 ओम और 80 ओम का है। तो हम 90 ओम में करंट निकाल सकते हैं। ये नेट वोल्टेज हो गई है 300 और 100 का अंतर। इस लूप करंट को 300 पॉजिटिव सपोर्ट कर रही है, 100 अपोज कर रही है क्योंकि मेरा लूप करंट इसके पॉजिटिव एंड से निकल रहा है और इसके नेगेटिव एंड से। और नेट सीरीज रेजिस्टेंस 100 ओम हो गया है तो मेरा करंट 2 एम्पियर ज्ञात हो गया। इसी तरह से दूसरे लूप में वोल्टेज 200 है और रेजिस्टेंस 20 और 80 का सम 100 2 एम्पियर करंट बनाएगा। तो मेरे I1 और I2 जो करंट है 90 ओम और 80 ओम में वो ज्ञात हो गए हैं। सरल सी गणना से हमें 80 ओम की करंट 2 एम्पियर और 90 ओम की करंट भी 2 एम्पियर चित्रानुसार इन दिशाओं में आ गई है। तो इस सर्किट में B से A चलते समय 80 ओम में 2 एम्पियर धारा से 160 वोल्ट की ड्रॉप हो गई है। फिर 90 ओम में धारा के विपरीत गए हैं तो 180 वोल्ट की 2 एम्पियर करंट है राइज हो गई है और फिर 100 वोल्ट के सोर्स में नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए 100 वोल्ट की राइज हो गई है और B से A जाने पे नेट 120 वोल्ट की राइज हो गई है। तो वी थेवेनिन 120 वोल्ट हो गया है और ये नीले तीर के साथ इंकित A टर्मिनल पॉजिटिव है। इस सर्किट में 15 ओम के रेजिस्टेंस में थेवेनिन मेथड से करंट निकालने की दूसरी स्टेप में हमने रेजिस्टेंस के दोनों सिरे खोलकर पोर्ट बना लिया है और इस दिए गए सर्किट का आर इंटरनल निकालने के लिए पैसिव रूप बनाने के लिए इन तीनों वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया है और मेरा पोर्ट के खुला स्थिति में तुल्य निष्क्रिय परिपथ स्वरूप ये सामने आ गया है। अगर हम कल्पना करें कि ए से करंट इस सर्किट में एंटर करता है और यहाँ 10 ओम और 90 ओम में बटकर वापस यहाँ इस सिरे पे वापस मिल जाता है तो 10 ओम और 90 ओम यहाँ आपस में पैरेलल हैं और इनका पैरेलल इक्विवेलेंट 9 ओम आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ 80 ओम और 20 ओम आपस में
पैरेलल है और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 16 ओम आ जाएगा। और ये 16 और 9 सीरीज में हमारे ए और बी की खुला स्थिति में निष्क्रिय परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आर इंटरनल आ गया है। इस दिए गए परिपथ में 15 ओम में करंट निकालने के लिए 15 ओम के सिरों को ओपन पोर्ट बनाकर शेष बचे हुए इस पीली हाईलाइट किए हुए सर्किट का एक थेवेनिन तुल्य रूप यहाँ ए और बी के बीच में ये स्वरूप में आ गया है, जहाँ वी थेवेनिन 120 वोल्ट है, सिरा ए पॉजिटिव है और आर इंटरनल 16 और 9 का सीरीज कॉम्बिनेशन 25 ओम है। अगर इस 15 ओम के रेजिस्टेंस को पोर्ट के ओपन सिरों पर कनेक्ट कर दिया जावे तो ये जो सिंपल सा सीरीज सर्किट है जिसमें लोड रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस का सम 40 ओम में थेवेनिन वोल्टेज 120 वोल्ट है, तो हमारा करंट 3 एम्पियर 15 ओम में हमें इस दिशा में ज्ञात हो गया है ए से बी की ओर। उसी तरह के प्रश्न में इस 20 ओम में थेवेनिन मेथड से करंट निकालने के लिए हमने 20 ओम के दोनों सिरे ओपन करके एक पोर्ट चिन्हित कर लिया है और अब हमें वी थेवेनिन ज्ञात करने के लिए पोर्ट की इस खुला स्थिति में ए और बी के बीच में विभवांतर ज्ञात करना है और इस हेतु हमें इस 80 ओम की करंट ज्ञात करनी चाहिए। तो अब आप देखिए कि शुरू में इस सर्किट में 3 लूप बन रहे थे, अब जब हमने इस पोर्ट को खोल दिया है तो सिर्फ 2 लूप बने हैं और इन दोनों लूप में हम लूप करंट I1 और I2 अज्यूम कर सकते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में सीधे किरचॉफ की वोल्टेज लॉ इक्वेशन बन जाएगी। R11 पहले लूप में सभी रेजिस्टेंस का जोड़ 100 ओम हो गया है। इसी तरह से R22 इस दूसरे लूप में ये जो 3 रेजिस्टेंस है 90 ओम 15 ओम और 80 ओम इनका जोड़ 185 ओम आ गया है और पहले और दूसरे में ये जो ग्रीन हाईलाइट एरिया दिख रहा है इसमें 90 ओम कॉमन है और कॉमन रेजिस्टेंस में दोनों लूप करंट ऑपोजिट है, तो 12 और 21 रेजिस्टेंस -90 ओम आ गया है। ये मेरी मानी गई करंट मैट्रिक्स हो गई दोनों लूप की और ये समेशन E1 पहले लूप में सोर्स ईएमएफ का सम है। पहले लूप में 2 सोर्स ईएमएफ है, 300 वोल्ट लूप करंट को सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव है और 100 वोल्ट लूप करंट को अपोज कर रहा है, लूप करंट इसके नेगेटिव एंड से निकल रहा है तो नेगेटिव है, तो ये 200 वोल्ट हो गई है। दूसरे लूप में सिर्फ 100 वोल्ट एक सोर्स वोल्टेज है और वो पॉजिटिव है, तो ये मेरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ इक्वेशंस को मैं क्रैमर रूल से सॉल्व करूंगा तो I2 80 ओम की करंट ज्ञात हो जाएगी। क्रैमर रूल के अनुसार ये -90 और 185 पहली और दूसरी लूप की केवीएल इक्वेशन में I2 के कोफिशिएंट है। इस कॉलम मैट्रिक्स को सोर्स ईएमएफ वाली इक्वल टू फॉर्मेट 200 और 100 से रिप्लेस करके जो मैट्रिक्स स्वरूप आया है वो न्यूमेरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में इस रेजिस्टेंस मैट्रिक्स को एज इट इज लिख देंगे। मैट्रिक्स की डिटरमिनेट वैल्यू निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट का प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे और ऑफ डायगोनल के प्रोडक्ट को साइन चेंज कर देंगे। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी डायगोनल एलिमेंट का सम हो गया 18500 और ऑफ डायगोनल का नेगेटिव का प्रोडक्ट पॉजिटिव 8100 हो गया और साइन चेंज कर देंगे। न्यूमेरेटर में कैलकुलेशन से ये 28000 सम आ गया है और नीचे ये 10400 सम आ गया है और सॉल्व करने पे ये करंट मेरा 2.6923 मैंने सीधा I2 निकाल लिया है 80 ओम का करंट। एक बार जब 80 ओम का करंट हमें मालूम हो गया है तो वी थेवेनिन निकालने के लिए हम इस सर्किट में A से B के बीच में यात्रा करेंगे और 80 ओम में करंट 2.6923 करंट की दिशा में हम गए 80 ओम में तो ये ड्रॉप हो गई है और फिर 200 वोल्ट की राइज हो गई है। अगर ये प्रोडक्ट करें तो ये 215.384 वोल्ट की ड्रॉप है, ये 200 वोल्ट की राइज है, तो मेरा नेट रिजल्ट आ गया वी थेवेनिन के रूप में 15.384 वोल्ट और ए से बी जाते हुए ड्रॉप हुई है, इसका मतलब ए सिरा पॉजिटिव है। थेवेनिन मेथड से इस 20 ओम का करंट निकालने के लिए शेष बचे हुए परिपथ का निष्क्रिय रूप यहाँ बना दिया है जिसमें ये तीनों वोल्टेज सोर्स 300 वोल्ट 100 वोल्ट और 200 वोल्ट को हमने शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। ए और बी के इस ओपन पोर्ट कंडीशन पे इस सर्किट को विजुअलाइज करें तो यहाँ 15 ओम के सीरीज में ये जो कॉम्बिनेशन है 10 ओम और 90 ओम का वो आपस में पैरेलल है और 10 और 90 ओम के इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट 9 ओम 15 ओम के सीरीज में जो 24 ओम रेजिस्टेंस बनाएगा वो 24 ओम रेजिस्टेंस 80 ओम के पैरेलल ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाएगा और वही 18.46 ओम रेजिस्टेंस दोनों को मैंने प्रोडक्ट करके सम का डिवीजन किया तो ये जो फिगर आया 18.46 ओम रेजिस्टेंस वो आर इंटरनल हो गया है। परिपथ में ए बी के बीच में 20 ओम में करंट निकालने के लिए इस बचे हुए सर्किट का एक थेवेनिन स्वरूप हमने पा लिया है। वी थेवेनिन 15.384 ए पॉजिटिव और आर इंटरनल 18.46 ओम। अब अगर ए और बी के इस खुले सिरे पे हम 20 ओम का वो रेजिस्टेंस जिसमें करंट निकालना है वो जोड़ देते हैं तो ये 20 ओम और 18.46 ओम सीरीज
सीरीज में एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस पर वी थेवेनिन वोल्टेज जब अप्लाई होगी तो हमारा 20 ओम में सरल सी गणना से करंट आ जाएगा 0.4 एम्पियर। हम इसी क्वेश्चन को लूप मेथड से या नोडल एनालिसिस से कर क्रॉस जांच करें और अगर दोनों से रिजल्ट सेम आता है तो हम यकीन कर सकते हैं कि थेवेनिन मेथड बहुत प्रभावी तरीका है अगर सर्किट के किसी एक भाग में हमें गणना करनी हो। थेवेनिन थ्योरम की इंट्रोडक्टरी वीडियो के बाद बनी इस कोर प्रैक्टिस वीडियो के बाद निश्चित रूप से आपको थेवेनिन थ्योरम से सवाल करना अच्छी तरह से समझ में आ गया है। हमारी सर्किट थ्योरी प्लेलिस्ट में जो दूसरी वीडियो है उन्हें जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से यह विषय आपका सबसे पसंदीदा विषय हो जाएगा। लोग कहते हैं कि उन इंजीनियर्स की जिनकी सर्किट थ्योरी अच्छी होती है वो प्रैक्टिस में ज्यादा काबिल इंजीनियर बनते हैं। तो आप ज्यादा काबिल बने, खुश रहें, हैप्पी लर्निंग। इस वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।